Hello, my dear students, how are you? I hope that your online studies are going on very well. So, today we are going to start the topic public facilities और हिंदी में हम इसको बोलेंगे सार्वजनिक सुविधाएं. That is in class 10th CBSE board in subject economics. First of all, most welcome to my channel Economics for Everyone. So let's start the topic public facilities. In our previous class, we have studied that average income is major indicator of comparing development of countries. Money is not everything for comparison. We have also to consider health status, education level, safe drinking water, sanitation, equality, freedom, safety and security for development. We have compared the states on the basis of their average income, infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. And we have also studied that World Bank report only takes the average income, per capita income, criteria for comparing the development of different countries, which is not the sufficient criteria. तो ये सब बातें हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको जो पहले पढ़ाया जा चुका है उससे कोरिलेट करना है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसकी हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है. मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं, यू आर टू लिव योर लाइफ बेटर, देन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. जो आपके पास मनी है, अगर आप रिच हैं, तो मनी ही सब कुछ नहीं है. अगर आप अपनी लाइफ अच्छा जीना चाहते हैं तो इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं. योर मनी कैनॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और एंश्योर दैट you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to community that already has all these things. अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत रिच पर्सन हो, लेकिन आप अपने पैसों से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट परचेज नहीं कर सकते और अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन आपको चाहिए होती है, तो आप पैसों से ये सब परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है आप जिस कम्युनिटी में रहते हो वहाँ पे आपका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे बिल्कुल किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो, किसी प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पे नहीं हो और अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो. तो ये आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, न कि आपकी मनी. इसलिए अगर गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और हमारे आसपास में क्लीनलीनेस हो और प्रॉपर सैनिटेशन हो, तो ये सब सुविधाएं हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर हम कम्युनिटी के सब मिलकर के ही ये सब सुविधाएं ले सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वुड योर मनी बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़. अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर, टीबी या फिर कोरोना वायरस फैलने की वजह से बीमार हो रहे लोग, तो अगर इस टाइप की बीमारियां हो रही है तो कोई रिच पर्सन है तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता. उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो फिर भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता. इसके लिए ज़रूरी है कि वातावरण अच्छा हो, कम्युनिटी अच्छी हो, कम्युनिटी के सब लोग मिलकर किसी बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी हर व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा. तो कम्युनिटी का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो अकेला व्यक्ति उन पैसों से कुछ नहीं कर सकता.
उन पैसों का भी यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जब सब मिलकर के कोई डिसीजन ले, सब कम्युनिटी के लोग मिलकर के कोई अच्छा कार्य करे, तो हमें अच्छी वेलफेयर की फैसिलिटी मिल सकती है। इफ़ द होल ऑफ योर कम्युनिटी डज नॉट टेक प्रिवेंटिव स्टेप, अगर पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेगी तो हम अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज़ से नहीं बचा सकते। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे कोई बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, तो कोई व्यक्ति अगर बहुत पैसों वाला भी है और उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। अकेला व्यक्ति किसी डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, किसी डिजीज़ से बचने के लिए रिसर्च नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों नहीं हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट सपोज इन योर विलेज और लोकेलिटी नो वन इज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, वुड यू बी एबल टू स्टडी। अगर आपकी लोकेलिटी में कोई व्यक्ति एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, स्कूल में हमारी सोसाइटी स्कूल खोलने के प्रति जागरूक नहीं है, तो क्या आप स्टडी कर सकते हो? तो अकेला व्यक्ति ना तो अगर कितना भी रिच हो, सारी उसके पास सुविधाएं हो, लेकिन अकेला व्यक्ति अपने खुद के लिए स्कूल नहीं खोल सकता, अपने खुद के लिए कॉलेज नहीं खोल सकता। अगर कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है और मान लो पूरे राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और एक व्यक्ति एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड है और वो बहुत ही रिच है, तो क्या वो अपने मनी से वो एजुकेशन गेन कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है। इसके लिए उसको एक दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ेगा जहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और अगर वो इसी सोसाइटी में रहना चाहता है तो फिर वो अकेले व्यक्ति को अपने के लिए स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, कॉलेज भी खोलनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी भी खोलनी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी में अलग अलग टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, अलग अलग टाइप के रिसर्च की ज़रूरत होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें एक व्यक्ति अपने अकेले के लिए इतनी सारी व्यवस्था नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी कम्युनिटी का सहयोग होना ज़रूरी है। सो हियर वी कैन से देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इस मामले में हम कह सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पब्लिक जो मिलकर के डिसीजन लेगी, कम्युनिटी जो मिलकर डिसीजन लेगी, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारी लाइफ के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए एक इंडिकेटर है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर हम बॉडी मास इंडेक्स के प्रति अवेयर है तो हम अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा फिजिकल वेलफेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम फिजिकली फिट है या नहीं है। तो ये एक इंडिकेटर है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? टेक अ वेट ऑफ द पर्सन इन केजी। पहले जो व्यक्ति जिसका हमें बॉडी मास इंडेक्स निकालना है उसका केजी में वेट लेना है। देन टेक द हाइट इन मीटर्स, और फिर उसकी हाइट को मीटर्स में लेना है। डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, फिर जो वेट है उस व्यक्ति का उसको हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नॉरिश्ड, और अगर उस कैलकुलेशन से वैल्यू 18.5 से कम आती है तो वो व्यक्ति अंडर नॉरिश्ड होगा, मतलब कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिला है, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिली है, और इसकी वजह से वो कमज़ोर है, वो फिजिकली फिट नहीं है, वो अंडर नॉरिश्ड है। हाउएवर इफ़ दिस BMI इज़ मोर देन 25, अगर BMI की वैल्यू 25 से ज़्यादा आ जाती है, देन पर्सन इज़ ओवरवेट, तब हम कहेंगे उस व्यक्ति का ज़्यादा वेट है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट है, वो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है और उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इस टाइप से हम BMI से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन इसमें दी है इसके अकॉर्डिंग आपकी BMI 18.5 से 25 तक आनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल दैट हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। सो नाउ वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालना है हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। BMI बॉडी मास इंडेक्स दैट शुड बी वेट इज टेकन इन kg डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट। तो वेट को kg में लेना है और हाइट को मीटर में लेना है, फिर वेट को डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से। मतलब हम कह सकते हैं W/h²। यहाँ पे W kg में होना चाहिए वेट और हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए। सपोज जैसे कि मेरा वेट 70 kg है, ये 70 kg मेरा वेट है और हाइट मेरी 1.75 मीटर है। तो मैंने 70 डिवाइडेड बाई कर दिया, फिर ब्रैकेट में 175 इंटू 175 कर दिया, मतलब ये हाइट का स्क्वायर हो गया 1.75 इंटू 1.75। 1.75 को 1.75 से इंटू कर दिया तो ये आ गया 3.06। 2 डिजिट तक लिया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने वैल्यू ली है। तो अब 70 को 3.06 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.87। तो ये मेरा रियल बॉडी मास इंडेक्स है और ये मेरा रियल बॉडी मास इंडेक्स मेरी खुद की हाइट और वेट लेकर के मैंने निकाला है। तो इस टाइप से बॉडी मास इंडेक्स आ गया 22.87। तो इस टाइप से आप अपना खुद का BMI भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देर आर सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट BMI, कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स इफ अ पर्सन इज हैविंग 80 kg वेट एंड 1.60 मीटर हाइट। वेट है उसका 80 kg और हाइट उसकी है 1.60 मीटर। अब BMI कैलकुलेट करने के लिए आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसमें आपको पहले वेट लेना है kg में, फिर हाइट लेनी है मीटर में, हाइट ये मीटर में लेना है और फिर जो वेट है उसको हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हमारे एग्जांपल के तौर पे वेट किसी का 80 है और हाइट 1.7 है या 1.70 है, तो 1.70 को 1.70 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 2.89। अब 80 को 2.89 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.68। सो बॉडी मास इंडेक्स इज 27.68। तो इस टाइप से हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल देंगे और अब हम कंपेयर करेंगे कि वैल्यू 18.5 से 25 के बीच में आनी चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा आ गई है तो इसका मतलब द पर्सन इज ओवरवेट, देयर में बी प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। उस व्यक्ति को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसका मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो BMI 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और 18.5 से अगर कम आ गया तो फिर वो अंडर नॉरिश्ड माना जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI। BMI की फुल फॉर्म क्या होगी? BMI की फुल फॉर्म होगी बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज़। तो सोसाइटीज़ के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो कौन कौन सी हो सकती है? सो दोज फैसिलिटीज़ में बी एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम ले सकते हैं सैनिटेशन फैसिलिटी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्लीनलीनेस फैसिलिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी रिच हो ये सब फैसिलिटीज़ खुद अपने आप के लिए अवेल नहीं कर सकता। उसमें कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है जो कि इस लेसन का थीम है। और एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत रिच है और
वो अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है, तो वो कितना भी महंगा मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले, लेकिन अगर उसके लिए कनेक्टिविटी, नेट की कनेक्टिविटी या फिर दूसरे से टॉकिंग करने के लिए जो टावर की कनेक्टिविटी, वो सब नहीं होगी, तो वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और वो अकेला व्यक्ति अपने खुद अकेले व्यक्ति के लिए ये सब सुविधा नहीं कर सकता, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकता, और न ही ये सब सुविधा अकेला व्यक्ति ले सकता है। इसके लिए कम्युनिटी का योगदान ज़रूरी है। सो the theme of this lesson is public facilities, and public facilities are very much important. Thank you so much for watching this video. I hope that you have liked this video, and अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन स्टडी करते रहोगे और मेहनत करते रहोगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करके रहोगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।